भगवान परशुराम की जय हो। सबसे पहले वंदन भगवान परशुराम जी को। आज उनके जन्मोत्सव पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कहा जाता है कि परशुराम जी जो थे विष्णु के छठे अवतार के रूप में माता रेणुका के गर्भ से चंद्र अग्नि पिता की 5वीं संतान थे। बहुत सी बातें इनसे जुड़ी हुई है। जीवन परिचय के बारे में इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से इन्होंने शस्त्र के साथ शास्त्र दोनों का ही एक साथ लेकर चले। कई साल पहले जो बड़े शहर जिला स्तर पर जो कार्यक्रम मनाए जाते हैं, उस समय एक कथा मैंने इनके बारे में सुनी थी, वो मुझे आज भी याद है। कहा जाता है कि शस्त्र तो ये धारण करते ही थे, शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस समय महाभारत कालीन की बात, काल के समय की बात है। कर्ण जैसा विद्वान भी इनसे शिक्षा लेने के लिए आया था। तो चूंकि उस समय यही रीत थी कि राजपुत्रों को ही शिक्षा दी जाती थी या क्षत्रिय कुल के लोगों को ही जो है शिक्षा दी जाती थी। परशुराम जी बहुत बड़े शिक्षा शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे। तो संभवतः कर्ण जो था उसको लगा कि परशुराम जी कहीं मेरे साथ वर्ग विभेद करके, मुझे हो सकता है कि मैं क्षत्रिय कुल से नहीं हूँ या ब्राह्मण कुल से नहीं हूँ, तो हो सकता है मुझे शिक्षा प्रदान नहीं करे। तो वो उनके पास गए और उन्होंने सबसे पहले उनका परिचय पूछा कि आपके पास शस्त्र है और है, आप क्षत्रिय कुल से हो या किस कुल से हो। तो उन्होंने अपने आप को विप्र कुल का बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि उनको शिक्षा प्राप्त करनी थी और इनसे बड़ा कोई शिक्षक हो भी नहीं सकता था उस समय। शिक्षा प्राप्त की, लगातार शिक्षा ली। तो एक ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब ये जो गुरु के रूप में परशुराम जी सो रहे थे और जो उन्होंने अपना सर रखा था वो कर्ण की गोद में था, लेटे हुए थे, बड़ी गहरी निंद्रा में थे। तो एक कोई विषैला कीट आता है और कर्ण की भुजा पर काटता है और कर्ण उस विषैले कीट को बहुत ज़्यादा सहन करता है और ये नहीं चाहता कि मैं थोड़ा सा भी अगर हिलूंगा तो मेरी गुरु की जो निंद्रा है उसमें दखल होगा, ये उठ जाएंगे। तो बहुत सहनशीलता के साथ उसने उस कीट को अपने आप को काटने दिया। वो कीट काटता है और इतना काटता है कि लहू की बूंद बूंद जो है वहाँ से परशुराम जी के चेहरे पर आकर गिर जाती है। परशुराम जी खड़े होते हैं और एकदम से धक्का देते हैं कि गुरुदेव क्या बात, मैंने आपकी कहीं भी नींद को भी नुकसान नहीं होने दिया, मैंने पूरी गुरु भक्ति के साथ मतलब आपको आंच तक नहीं आने दी। तो उसने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तूने मुझे आंच नहीं आने दी, इस बात का दुख है कि तू ब्राह्मण तो कम से कम नहीं है, कि आप ये कैसे कह सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कभी भी इतना सहनशील नहीं हो सकता, कभी भी इतना सहन नहीं कर सकता कि कोई उसको नोच खाए और वो चुप रह जाए। तो उनको फिर अपनी बतानी पड़ी थी हकीकत में कौन हूं मैं। तो इतने बड़े ज्ञानी थे, वो जानते थे कि हमारा वंश, हमारी जो समाज है कितना सहनशील हो सकता है। तो ये उनकी जो वो अपने पीढ़ियों के रगों के खून को जानते थे कि ये कभी भी सहनशील नहीं हो सकता, कभी भी इस तरीके का इतना अधिक सहन नहीं कर सकता। तो उन्होंने उनको जो भी है क्षमा याचना की और तो उन्होंने ये कहा कि तूने मुझसे झूठ बोलकर ये ज्ञान प्राप्त किया है, कोई बात नहीं, जो ज्ञान तो मैंने तुझको दे दिया, लेकिन जैसे तूने छल किया है इसके लिए मैं तेरे को एक श्राप देता हूँ। जब तेरे को इससे विद्या की असल में जरूरत होगी जिस समय, उस समय तो सारी विद्या भूल जाए। वही हुआ महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, चक्कर फंसा,
रथ दशा, तो सारी की सारी जब जिस समय उसको बिल्कुल अर्जुन हारने वाले थे, उस समय उन्होंने अपनी विद्या भगवान परशुराम के उस श्राप से